अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी कोर्स इंस्ट्रक्टर समीन। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें, क्योंकि आज हम सॉल्यूशन ऑफ डेरिवेटिव्स के बारे में बात करेंगे, जो कि इससे पहले भी मैं आपको सॉल्यूशन ऑफ डेरिवेटिव्स के वीडियो बना चुकी हूं। आज हम उसका दूसरा पार्ट डिस्कस करेंगे, किस तरीके से हम सॉल्यूशन करते हैं जब भी हमारे पास कोई क्वेश्चन गिवन होता है। तो हमें यूजुअली सम टाइम क्वेश्चन गिवन होता है कि आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करें, या तो फिर आपको गिवन होता है कि सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करें, या तो फिर गिवन होता है थर्ड डेरिवेटिव। तो जो हमारी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होती है हम उसी के हिसाब से अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, आपको पूछा हुआ है फाइंड फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो हमें ये तमाम जो फंक्शन गिवन है इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो चलिए हम इसको समझ लेते हैं कि किस तरीके से हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। पहला हमें क्वेश्चन दिया हुआ है f of x इज इक्वल्स टू 1/x। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब अभी हमारे पास कोई फंक्शन गिवन होता है तो उसके अंदर डिपेंडेंट क्या होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। तो जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है 1/x, तो इसके अंदर जो f of x होता है हमारे पास y के बराबर होता है, और ये 1/x है। तो जो हमारा y होता है वो हमेशा डिपेंड करता है किसके ऊपर, x की वैल्यू पर डिपेंड करता है, क्योंकि हम इसके अंदर जो भी वैल्यू रखेंगे x की वैल्यू को चेंज करते जाएंगे तो y भी हमारे पास चेंज होता जाएगा। तो इसीलिए जो y की वैल्यू है हमेशा डिपेंड करती है x के ऊपर, और ये जो होता है इंडिपेंडेंट होता है x, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। जैसे जैसे हम x की वैल्यू तब्दील करेंगे तो y की वैल्यू चेंज होगी, और y जो है डिपेंडेंट है और x हमारे पास इंडिपेंडेंट होता है। जो हम डेरिवेटिव का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसके अंदर हम डिफरेंशिएट हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट से करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास x है तो हम डिफरेंशिएट भी x की रिस्पेक्ट से ही करेंगे। तो चलिए हम आगे अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमें पता चल गया डिपेंडेंट क्या है, इंडिपेंडेंट क्या है। तो हम क्या करेंगे, पहले कि इसको प्रॉपर फॉर्म में लिख लें कि x की पावर -1 की फॉर्म में लिख लिया। उसके बाद हमें पता है इसकी पावर 1 है तो ये इस पर पावर रूल लगेगा, तो हमने पावर को नीचे उतारा, पावर में से एक कम करेंगे तो ये -2 हो जाएगा, जो कि हम लिख सकते हैं -1/x²। तो दूसरा क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं कि क्या कह रहा है। x² हमें गिवन है, एक फंक्शन गिवन है f of x इज इक्वल्स टू x²। तो हम इसको किस तरीके से डेरिवेट करेंगे, y इज इक्वल्स टू 2x, इसका सिंपली डेरिवेटिव हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, √x। अब हम इसको देख लेते हैं कि √x किस तरीके से सॉल्व होगा। y इज इक्वल्स टू √x, जो कि हमें पता है कि बराबर है x की पावर 1/2। हमें पता है कि जो ये पावर है इसके अंदर पावर रूल लगेगा, क्योंकि इसकी वेरिएबल के ऊपर पावर है, तो हम अगेन इसमें पावर रूल लगा देंगे। तो पावर को हमने नीचे उतारा, पावर में से एक कम करेंगे तो -1/2 होगा। तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, 1/2 √x। तो इसका ये होगा डेरिवेटिव। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या हमें बता रहे हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x³ - x। y हमें गिवन है 3x³ - x। तो इसके ऊपर अगेन पावर है तो पावर रूल लगा देंगे। 3 3 9x², और डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x होती है 1 हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है sin²x। f of x हमें गिवन है sin²x। तो हमें पता है इसके ऊपर पावर लगी हुई है, तो अगेन हम इस पर पावर रूल लगा देंगे। 2 को नीचे उतारा, sin x 1 हम लिखते नहीं हैं, और फिर अगेन हम इसका डेरिवेट करेंगे तो sin x का डेरिवेटिव होता है cos x। हमने इसको अगेन डेरिवेटिव क्यों किया, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब पावर रूल हमारे पास लगता है तो उसके अंदर हमारे पास चेन रूल भी होता है। तो हम क्या करते हैं, चेन रूल के अंदर के पावर रूल तो लगा देते हैं, 2 को नीचे उतार के पावर रूल तो लगा देते हैं, लेकिन अगेन इस फंक्शन को हम डेरिवेट करते हैं। तो अगेन हमने इस फंक्शन को डेरिवेट किया तो हमारे पास आ गया cos x। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमें क्या बता रहा है, फंक्शन हमें दिया हुआ है टेंजेंट x का, हमें y दिया हुआ है टेंजेंट x। जब मैंने आपको पिछली आइडेंटिटीज़ पढ़ाई थी तो उसके अंदर मैंने बताया था कि जो इसका जो डेरिवेटिव होता है
वाई डैश जो होगा वो होता है सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स, ये आप याद कर लें कि हमेशा क्वेश्चन के अंदर आ जाता है कि टेंजेंट एक्स के साथ कोई और फंक्शन लगा हुआ होता है और प्लस माइनस करके कुछ और भी डिफिकल्ट सा क्वेश्चन बना सकते हैं। तो आप इसको याद कर लें कि जो टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव होगा वो सेक स्क्वायर एक्स होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अगर आप इसको गौर से देखें तो एक्स साइन एक्स के अंदर प्रोडक्ट रूल लगा हुआ है, तो हम इसको डेरिवेट किस तरीके से करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ यू जो कि बराबर होगा 1 के, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स बना होता है मल्टीप्लाई बाय वी, वी को एज इट इज़ रखा साइन एक्स, प्लस डेरिवेटिव ऑफ वी, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, मल्टीप्लाई यू क्या है हमारे पास एक्स है, और हम क्या करेंगे कॉस एक्स का होता है हमारे पास माइनस साइन एक्स। तो हमारे पास जो ये साइन एक्स है इस साइन एक्स से कैंसिल हो गया और हमें क्या बचा मिला एक्स कॉस एक्स बचा। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने सॉल्यूशन ऑफ डेरिवेटिव्स में मज़ीद बात करी। इससे पहले भी हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके आ चुके हैं। आज हमने कुछ नए क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे कि डेरिवेटिव को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही, शुक्रिया।